The room number 302. शहर के पुराने हिस्से में बना था होटल शिवलोक। बाहर से देखने पर वह किसी आम होटल जैसा ही लगता था, लेकिन अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, जैसे दीवारों में ही कुछ छिपा हो। होटल की तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, कमरा नंबर 302। उसके बारे में स्टाफ ज्यादा बात नहीं करता था। अगर कोई पूछ ले तो जवाब मिलता, वो कमरा अभी मेंटेनेंस में है। लेकिन रोहन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। रोहन एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट था। उसे रहस्यमयी जगहों पर जाना और उनकी सच्चाई उजागर करना पसंद था। जब उसने होटल शिवलोक के बारे में सुना, खासकर कमरा नंबर 302 की अफवाहें, तो उसने तय कर लिया कि वह वहीं रुकेगा। रिसेप्शन पर खड़े बुजुर्ग मैनेजर ने जब रोहन का नाम रजिस्टर में लिखा और कमरे की चाबी दी, तो उसकी उंगलियां कांप रही थी। सर, अगर चाहें तो दूसरा कमरा? रोहन मुस्कुराया। नहीं, मुझे 302 ही चाहिए। लिफ्ट तीसरी मंजिल तक पहुंची। दरवाजा खुलते ही कॉरिडोर में हल्की सी बदबू और अजीब सन्नाटा था। कमरा 302 सबसे आखिर में था। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। कमरा साफ था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी यहां से उठा हो। घड़ी ने रात के 2 बजे बजाए। रोहन लैपटॉप पर नोट्स लिख रहा था कि अचानक थक 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 दरवाजा खटखटाया गया। रोहन ने दरवाजे की झिड़ी से झांका। बाहर कोई नहीं। वह वापस मुड़ा ही था कि उसके कान में किसी ने फुसफुसाया, दरवाजा मत खोलना। रोहन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाजा फिर खोला। इस बार बाहर कोई खड़ा था, वह खुद। सामने खड़ा शख्स बिल्कुल रोहन जैसा दिखता था। एक ही चेहरा, एक ही कपड़े। बस फर्क इतना था कि उसकी आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे थे और शर्ट खून से सनी हुई थी। मैंने भी यही गलती की थी, उसने धीमी आवाज में कहा, इस कमरे में रात काटने की। रोहन पीछे हट गया। तुम कौन हो? वह मुस्कुराया। मैं वही हूं जो तुम बनने वाले हो। लाइट अचानक बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, घड़ी की टिक 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 टिक। लाइट जली तो रोहन जमीन पर गिरा पड़ा था। दीवारों पर हाथों के निशान थे, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। घड़ी अब 2:12 दिखा रही थी। अचानक बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुला। शीशे में रोहन ने देखा, पीछे कोई खड़ा था, लेकिन जब मुड़ा, कोई नहीं। शीशे पर उंगलियों से लिखा गया था, ये कमरा समय नहीं, जिंदगियां खाता है। रोहन को याद आया, इंटरनेट पर पढ़ी एक खबर। 20 साल पहले एक जर्नलिस्ट इसी कमरे में मरा था। लाश बिस्तर पर मिली थी, दरवाजा अंदर से बंद था और नाम रोहन वर्मा, उसका ही नाम। रोहन समझ गया, यह कमरा लोगों को नहीं मारता, उनके भविष्य को खींचकर वर्तमान में ले आता है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर वही आवाज आई, अब मेरी बारी पूरी हो गई, अब तुम्हारी। घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी। अगली सुबह होटल स्टाफ ने कमरा नंबर 302 खोला। बिस्तर पर एक लाश पड़ी थी, आंखें खुली हुई, चेहरा डर से जमी हुई चीख। रजिस्टर में एक नया नाम लिखा गया, रोहन वर्मा। चेक इन टाइम 1:48 चेकआउट टाइम। और कमरा नंबर 302 फिर से बंद कर दिया गया, क्योंकि यह कमरा खाली नहीं होता, ये बस अपना अगला मेहमान चुनता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह और डरावनी तथा मजेदार कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।